पति मुझसे संबंध नहीं बनाता, वो नपुंसक है। पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट होना चाहिए। आपने अक्सर पति पत्नी के बीच में कई बारी विवाद की स्थितियां देखी होंगी। हर किसी के वैवाहिक जीवन के बाद में कभी न कभी पति पत्नी के बीच में किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद होता है और कई बार विवाद सुलझ भी जाता है और कई लोग अच्छे से ज़िंदगी चलाते हैं। होता है लड़ाई, लेकिन क्या हो कि शादी हो और उसके बाद में एक चीज़ को लेकर पति पत्नी के बीच में दरार पैदा हो जाए कि पत्नी कहे कि पति मुझसे संबंध नहीं बनाता, वो नपुंसक है। उसके बाद में पति उल्टा केस कर दे, यानी कि कोर्ट में याचिका डाल दे कि पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट होना चाहिए, कामोरी टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद ये पूरा का पूरा एक मामला बन जाता है कि एक ऐसा ढंग का ये पूरा खबर है कि एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट हो। पत्नी आरोप लगा रही कि उसका पति नपुंसक है, संबंध नहीं बनाता है। ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है, हकीकत में सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि इसमें जीवन जीने और निजता के अधिकार का हनन है और पत्नी के कामोरी टेस्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी कि वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कराया जा सकता। ये जो पूरा का पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आया है, जो इस समय नेशनल न्यूज़ बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें पत्नी की यानी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कराया जा सकता। अब यही चर्चा का केंद्र है, क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये विवाद शुरू हुआ, आइए एक एक करके आपको बताता हूँ। दरअसल ये मामला है कोरबा का, जहां अप्रैल 2023 में एक दंपत्ति की शादी होती, दंपत्ति बन जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की के बीच में, और दोनों कोरबा में ही रहने लगते हैं अपने गृह निवास में। लेकिन उसके बाद में विवाद बढ़ता चला जाता है, वो भी एक चीज़ को लेकर कि पति पत्नी का आरोप रहता है कि पति नपुंसक है, वो उसके साथ में संबंध नहीं बनाता। इस बात की जानकारी वो अपने मायके वालों को दे देती है कि उसका पति ऐसा करता है वैसा करता है, उससे संपर्क नहीं है, उससे संबंध नहीं बना रहा है, वो नपुंसक है, ये कहते हुए उसके बाद में वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद में वो एक कुटुंब न्यायालय में, परिवार न्यायालय में जाकर आवेदन पेश, अंतरिम आवेदन दायर कर देती है, वो भी भरण पोषण के लिए 20,000 रुपये के लिए। पति पर 20,000 रुपये के भरण पोषण का आवेदन दायर करती है परिवार न्यायालय में जाकर। उसके जवाब में पति उसी न्यायालय में एक याचिका दायर कर देता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध किसी और के साथ में नहीं बल्कि उसके देवर के साथ में ही है। इतना कहते हुए वो निवेदन करता है आवेदन में कि उसकी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट होना चाहिए, कामोरी टेस्ट होना चाहिए। ये धीरे धीरे ये मामला बढ़ता जाता है और न्यायालय इस पर फैसला सुना। तो उससे पहले न्यायालय में ये बात खारिज हो गई, जो कुटुंब न्यायालय था रायगढ़ का, वहाँ पर ये बातें खारिज हो गई कि हम नहीं करा सकते, ये निजता के अधिकार के अधीन है। उसके बाद में कुटुंब न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसमें जाकर याचिका दायर की। लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट में भी जाने के बाद में पति की मुश्किलें बढ़ जाती है। वहाँ पर कह देते हैं, सख्त तरीके से जज कह देते हैं कि हम इसकी वर्जिनिटी टेस्ट का जो याचिका है वो हम खारिज करते हैं। यहाँ पर वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये आर्टिकल 21 यानी कि निजता के अधिकार का हनन है, किसी को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकार के हनन है और इसके चलते ये टेस्ट कराना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हुए न्यायालय सख्त टिप्पणी करता है। और उसके बाद में जो पूरा का पूरा मामला सामने आया वो नेशनल न्यूज़ में छाया हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला है जिसमें पति का अपना पक्ष है और पत्नी का अपना पक्ष है और दोनों के बीच में जो खींचतान हो रही है वो अब पूरे राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में छाया हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको अपने सुर्खियों में ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक मामला सामने आया है जिसमें पति पत्नी के विवाद में ये आड़े आ गया, वर्जिनिटी टेस्ट आड़े आया। जहां पति वर्जिनिटी टेस्ट की मांग कर रहा है तो वहीं पर पत्नी अपने पति को नपुंसक बता रही है। तो ऐसे ऐसे भी किस्से कहानियां होते हैं। ये बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया क्योंकि पति ने 15 अक्टूबर 2024 को दायर याचिका किया था, यानी कि कुटुंब न्यायालय में, लेकिन वहां पर याचिका खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। लेकिन हाईकोर्ट ने जो चीज़ें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। हाईकोर्ट के जज ने कहा, दरअसल मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और उसने रिलेशन बनाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर
याचिकाकर्ता यह साबित करना चाहता है कि नपुंसकता के आरोप निराधार हैं, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करवा सकता है या कोई अन्य सबूत पेश कर सकता है, लेकिन उसे संभवतः पत्नी की कामोरे परीक्षण कराने और अपने सबूतों में कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 9 जनवरी को पारित आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट की मांग करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं के सम्मान का अधिकार शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी गारंटी देता है, जो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी महिला को अपने कामोरी परीक्षण कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों का हृदय है, यानी कि इतने सख्त लहजे में हाईकोर्ट के जज ने कहा, और अब यही सुर्खी के केंद्र में है। खैर, ऐसे कई मामले सामने आते हैं परिवार से जुड़े हुए, लेकिन ये अनोखा मामला है जिस पर ये हाईकोर्ट का एक फैसला है, जो कि दूसरों के लिए, यानी कि अन्य जो कोर्ट हैं वो भी अब इस फैसले का एक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए, यदि भविष्य में कभी ऐसा केस आए तो प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था, ऐसे करके। खैर, इस पूरे मसले पर आपके विचार क्या हैं, आपकी राय क्या है, नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा अलग किस्म का भी है, क्योंकि पति पत्नी के बीच के संबंध का मामला है। आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।